हेलो, नमस्कार सभी को। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवता के बारे में। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं, जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उनकी बात करेंगे और हम उनको कालक्रम के अनुसार याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो हम बात करते हैं, सबसे पहले अपने हैं गोगा जी। गोगा जी का जन्म हुआ है 1003 विक्रम संवत में। ठीक है? गोगा जी को जहार पीर जहार पीर और सांपों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? अब बात करेंगे हम सेकंड नंबर पर तेजा जी के बारे में। तेजा जी का जन्म हुआ है 1073-74 ईस्वी में हुआ है। ठीक है? तीसरे नंबर पर बात करेंगे पाबू जी की, जिनका जन्म हुआ है 1239 ईस्वी में, जिन्हें ऊँटों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? ये नाम भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है? चौथे नंबर पर है देव नारायण जी, जिनका जन्म 1243 ईस्वी में हुआ है। फिर है बिग्गा जी। बिग्गा जी का जन्म हुआ है 1301 ईस्वी में। फिर है मल्लीनाथ जी, जिनका जन्म हुआ है 1358 ईस्वी में। फिर 7 नंबर पर है अपने रामदेव जी, जिनका जन्म 14वीं शताब्दी में, और मेहा जी का जन्म हुआ है 14वीं शताब्दी में। ठीक है? याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपने आते हैं गोगा जी, जिनका जन्म 1003 में हुआ है। 1003 1003 के बाद फिर तेजा जी का आता है अगला 1073 या 74 में हुआ है। ठीक है? सीधा गोगा जी से तेजा जी का आता है 1073-74 में। फिर आता है पापू जी का। पापू जी का सीधा आता है 1239 ईस्वी में। ठीक है? 1073-74 के बाद आता है 1239, वो जन्म होता है पापू जी का। फिर आता है देवनारायण जी का। देवनारायण जी का 1239 के बाद आता है 1243, देवनारायण जी का जन्म आता है। ठीक है? इनसे 4 साल बाद। ठीक है? फिर आता है बिग्गा जी का। बिग्गा जी का जन्म हुआ है 1301 ईस्वी में हुआ है। ठीक है? सीधा 1243 से 1301 ईस्वी में। फिर आते हैं मल्लीनाथ जी का 1301 से सीधा आएंगे 1358 ईस्वी में। ठीक है? 1300 ईस्वी में जो 1300 की जो चली है ईस्वी, उसमें 1301 में है बिग्गा जी, फिर 1358 में है मल्लीनाथ जी। 2 हैं बिग्गा जी, मल्लीनाथ जी। फिर आते हैं अपने रामदेव जी, सीधे 14वीं शताब्दी में, और मेहा जी भी है 14वीं शताब्दी। ये दोनों 14वीं शताब्दी में जन्म हुआ इन दोनों का। ठीक है? नंबर वाइज है इनका, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, देवनारायण जी, बिग्गा जी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, फिर है मेहा जी। ठीक है? फिर अगले हैं अपने हरबू जी, एकमात्र है जिनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ है। ठीक है? 15वीं शताब्दी में हरबू जी है, एकमात्र लोक देवता है। फिर हम बात करेंगे कल्ला जी राठौड़, जिनका जन्म हुआ है 1544 ईस्वी में। तल्लीनाथ जी है, इनका जन्म भी हुआ है 1544 ईस्वी में। इन दोनों को याद रखना है, कल्ला जी राठौड़ और तल्लीनाथ जी, दोनों का एक साथ है 1544 ईस्वी। ठीक है? फिर देखते हैं हरिराम जी। हरिराम जी का जन्म हुआ है 1602 ईस्वी में। ठीक है? याद करने की कोशिश करेंगे। हड़बू जी है एकमात्र, जिनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ है। कल्ला जी राठौड़ है, जिनका जन्म 1544 ईस्वी में हुआ है। और जो हरिराम जी है, इनका जन्म हुआ है 1602 ईस्वी में। ठीक है? सबसे पहले अपने आएंगे गोगा जी, फिर आते हैं तेजा जी, फिर आते हैं पाबू जी, फिर देवनारायण जी, फिर बिग्गा जी, फिर मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, फिर मेहा जी, फिर आते हैं अपने हरबू जी, फिर कल्ला जी राठौड़, फिर तल्लीनाथ जी, फिर हरिराम जी। ठीक है? अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, उनको भी साथ में लेकर चलेंगे, वो भी याद हो जाएं। ठीक है? कालक्रम के अनुसार है। सबसे पहले बात करेंगे हम गोगा जी। ठीक है? जिनका जन्म हुआ है 1003 विक्रम संवत, राजस्थान के ददरेवा चूरू में हुआ है। ठीक है? इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ, और सवारी पूछे तो नीली घोड़ी बताना है, ये भी कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है? इनकी सवारी का नाम है नीली घोड़ी। इनके उपनाम क्या क्या है? जहार पीर, जिंदा पीर, सांपों के देवता। इंपॉर्टेंट है ये नाम। ठीक है? इन नाम को देकर भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है? गोगा जी का प्रमुख वाद्य यंत्र है डेरू। ठीक है? जो आम की लकड़ी का बना होता है। ठीक है? और गोगा जी की ओल्डी पूछे तो वो बताना है साचोर जालोर में है। गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी ददरेवा चूरू में है। ठीक है? फिर से रिवाइज करेंगे। जन्म है 1003 विक्रम संवत, जन्म स्थान है इसका ददरेवा चूरू, गुरु का नाम गोरखनाथ, सवारी पूछे नीली घोड़ी, उपनाम है इसके जहार पीर, जिंदा पीर और सांपों के देवता। ठीक है? गोगा जी के प्रमुख वाद्य यंत्र डेरू है। गोगा जी की ओल्डी सांचो और जालोर है। गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी ददरेवा चूरू में है। अब बात करेंगे हम अगले तेजा जी की, जिनका जन्म विक्रम संवत 1130 माघ शुक्ल 14 को हुआ है, और सन पूछे तो 1074 ईस्वी। ठीक है? उपनाम है इनकी गोरक्षक देवता, सर्पों के देवता, कृषि उपकारक देवता, अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता हैं ये। गोरक्षक, सांपों के देवता, कृषि उपकारक देवता, अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता हैं। जन्म स्थान है इनका खरनाल नागौर में हुआ है। खरनाल नागौर। 2019 से तेजा दशमी पर राजकीय अवकाश घोषित किया है गहलोत सरकार ने। 2019 से
घोषित कर रखा है। जब तेजा दशमी आती है तो उस पर अपना राजकीय अवकाश होता है। ठीक है। 2011 में तेजा दशमी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है। तेजा जी की फड़ का वाचन करते हुए रावण हत्यावाद यंत्र का प्रयोग करते हैं और सहरिया जनजाति के अपना इष्ट देव मानते हैं तेजा जी को। वीर तेजा पशु मेला लगता है परबतसर डीडवाना कुचामन में लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है यानी तेजा दशमी को लगता है। और धार्मिक मेला पूछे तो मैं खरनाल नागौर भरता है। मैंने जो ये मेले हैं इनकी क्लास पीछे डाल दी है, आप जाकर चैनल पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं पाबू जी की, जिनका जन्म हुआ है 1296 नहीं 1239 ईस्वी में। ठीक है, सॉरी 1239 ईस्वी में हुआ है। सवारी है केसर कालवी, घोड़ी का नाम है। इम्पोर्टेंट है, सवारी जितने भी लोग देवता की उन सबको याद करके चलना है और इनका जन्म स्थान भी याद करके रखना है। कोलूमंडू गांव फलोदी में हुआ है बाबू जी का जन्म। उपनाम है इनके हाड़ फाड़ के लोक देवता, प्लेग रोग के निवारक देव, ऊँटों के देवता और गोरक्षक देवता। अवतार लक्ष्मण के अवतार माने गए हैं ये। और जो पाबू जी की जीवनी ग्रंथ है पाबू प्रकाश में मिलती है इनकी। और जो पाबू प्रकाश है जो ग्रंथ है इसके रचयिता है आसिया मोड़ जी हैं। ठीक है। फड़ का वाचन करते समय रावण हत्यावाद यंत्र का प्रयोग किया जाता है और थाली नृत्य आयोजन होता है पाबू जी के मेले में। ठीक है। मेला भरता है चैत्र अमावस्या को। ठीक है। 1239 को जन्म हुआ। घोड़ी का नाम है केसर कालवी। जन्म स्थान कोलूमंडू फलोदी में है। अवतार लक्ष्मण के हैं और जो इनकी जीवनी है वो पाबू प्रकाश है जिसके रचयिता आसिया मोड़ जी हैं। और फड़ का वाचन करते समय इनकी का रावण हत्यावाद यंत्र का प्रयोग करते हैं। मेला भरता है चैत्र अमावस्या को और जिसमें थाली नृत्य का आयोजन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इनके उपनाम है हाड़ पाड़ के लोक देवता, हाड़ फाड़ के और प्लेग रोग के निवारक देव, ऊँटों के देवता, गोरक्षक देवता हैं। ठीक है। जितने भी ये फैक्ट हैं एग्जाम में सभी पूछे गए हैं अब तक, आरपीएससी ने पूछा है। अगले अपने देवनारायण जी, जिनका जन्म हुआ है विक्रम संवत 1300, सन है 1243 ईस्वी में। ठीक है। जन्म स्थान इनका मालेसर की डूंगरी, गोठ, दंदावट, आसिंद, भील वाड़ा में इनका जन्म हुआ है। घोड़ा का नाम है लीलागर। अवतार हैं ये विष्णु के। फड़ का वाचन करते समय जंतर वाद यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी व सबसे बड़ी है और देवनारायण जी के मंदिर में ईंट व नीम की पत्तियों की पूजा होती है। देवमाली ब्यावर अजमेर में इस स्थान पर देवनारायण जी का मुख्य मेला भाद्रपद शुक्ल सात्य को लगता है और देवनारायण जी गुज्जर जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। जन्म पूछे तो विक्रम संवत है 1300, सन है 1243। घोड़ा का नाम है लीलागर। अवतार है ये विष्णु जी के। जन्म स्थान है इसका मालेसर की डूंगरी, गोठ, दंडावत, आसिंद, भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ है। 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है और जो देवनारायण जी की फड़ है वो सबसे लंबी और सबसे बड़ी फड़ है। देवनारायण जी के मंदिर में ईंट व नीम की पत्तियों की पूजा होती है और जो मुख्य मेला भरता है देवमाली ब्यावर अजमेर में देवनारायण जी का मुख्य मेला भरता है, भाद्रपद शुक्ल सात्य को भरता है और ये गुज्जर जाति के आराध्य देव हैं। ठीक है। अब अपने हैं बिग्गा जी, जिनका जन्म 1301 ईस्वी में रिडी गांव बीकानेर में हुआ है। जाखड़ जाति के कुल देवता हैं। मेला इनका 14 अक्टूबर को बिग्गा गांव डूंगरगढ़ बीकानेर में भरता है। जन्म 1301 ईस्वी रिडी गांव बीकानेर में हुआ है। कुल देवता हैं ये जाखड़ जाति के। मेला भरता है इसका 14 अक्टूबर को बिग्गा गांव डूंगरगढ़ बीकानेर में भरता है। अब बात करेंगे हम मल्लीनाथ जी की, जिनका जन्म विक्रम संवत 1415 है। सन है 1358 ईस्वी में। ठीक है। जन्म स्थान है इसका तिलवाड़ा बालोतरा में है। गुरु का नाम है उगम सिंह भाटी। 1399 ईस्वी में कुंडा पंथ की स्थापना की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। मेला भरता है इसका चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 को भरता है। मल्लीनाथ जी का पशु मेला है, लूणी नदी के तट पर भरता है और राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है ये। ठीक है। मल्लीनाथ जी का पशु मेला चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 को यानी 15 दिन का मेला भरता है ये। ठीक है। लूणी नदी के तट पर भरता है और राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है ये। और इस मेले में थार पारकर व कांकरेज नस्ल के पशुओं का सर्वाधिक क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है। उपनाम है इसके त्राता रक्षक, चमत्कारी पुरुष, सिद्ध लोक देवता, मालानी का धनी यानी बाड़मेर क्षेत्र का धनी है ये। ठीक है। अगले अपने रामदेव जी, जिनका जन्म 14वीं शताब्दी में उड़ू काश्मीर शिव बाड़मेर में हुआ है। अवतार है ये कृष्ण जी के
उपनाम है इनके सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता, ठाकुर जी, कुष्ठ रोग के निवारक देव, पीरों के पीर। ठीक है। भारत के सबसे बड़े लोक देवता हैं रामदेव जी। सवारी है इनका लीला घोड़ा जिनका नाम है रैवत। कामड़िया पंथ की स्थापना की है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार पूछा गया है। इस पंथ की महिलाएं रामदेव जी के मेले में तेहरे ताली नृत्य करती हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। तेहरे ताली नृत्य करती हैं रामदेव जी के मेले में महिलाएं, कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है। ठीक है। रामदेव जी का ग्रंथ या उपदेश है 24 वाणी, जिसे बाबागरी पर्ची के नाम से भी जाना जाता है। मेला भरता है इसका भाद्रपद शुक्ल 2 से भाद्रपद शुक्ल 11 को भरता है। और इस मेले को मारवाड़ का कुंभ रुणेचा जैसलमेर में भरता है। और इस मेले को मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। ठीक है। भाद्रपद शुक्ल 11 को रामदेव जी ने समाधि ली थी। ठीक है। रामदेव जी ने मूर्ति व तीर्थ यात्रा का विरोध करते थे कि जो पूजा होती थी वो पगलिया यानी पद चिन्ह की पूजा होती है। ठीक है। कुष्ठ रोग के निवारण करता थे ये। ठीक है। अगले अपने मेहाजी मांगलिया जिनका जन्म 14वीं सदी में हुआ है, बापणी जोधपुर, जो पूजा स्थल भी है इनका। ठीक है। सवारी है इनकी घोड़ा जिनका नाम है किरण काबरा। ठीक है। पुजारी मंगलिया राजपूत होते हैं। जो पुजारी होते हैं वो वंश की वृद्धि नहीं करते हैं। ठीक है। पुजारी मंगलिया राजपूत होते हैं और वो वंश की वृद्धि भी नहीं करते हैं। और इनका मेला है वो भाद्रपद कृष्ण 8 यानी मेहा अष्टमी को बापणी जोधपुर में भरता है। अगले हैं अपने हड़बू जी जिनका जन्म 15वीं सदी में हुआ है, बुड़ेल गांव नागौर में हुआ है। वहां इनका सियार है। मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। पूजा स्थल है समाधि स्थल बेंकटी गांव जोधपुर में है। और मेला भरता है वो भाद्रपद शुक्ल 10वीं को भरता है इनका। अगले अपने कल्लाजी राठौड़ जिनका जन्म 16वीं सदी यानी 1544 ईस्वी में हुआ है। कल्लाजी की छतरी पूछे तो वो बताना है भैरव पोल चित्तौड़गढ़ में है। और कल्लाजी का मंदिर है सामलिया गांव डूंगरपुर में है। उपनाम है इनके 4 हाथ वाले लोक देवता, 2 सिर वाले लोक देवता, कर्णधम, कल्याण, केहेर, शेषनाग का अवतार। ठीक है। कल्लाजी की प्रधान पीठ है वो है रुणेला उदयपुर में है। आसीवन शुक्ल 9 को मेला भरता है। यहाँ पर प्रत्येक रविवार को छोटा मेला भरता है। मूर्ति पर भीलों द्वारा केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। गोहेरा, पागल कुत्ता, मानसिक रोग एवं भूत प्रेत आदि का निवारण किया जाता है यहाँ पर। ठीक है। अगले हैं अपने तल्लीनाथ जी जिनका जन्म 1544 ईस्वी में हुआ। पूजा स्थल इनका पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा गांव जालोर में है। ठीक है। अगले अपने हरिराम बाबा जिनका जन्म 1902 ईस्वी में जोहड़ा गांव चूरू में हुआ है। मेला भरता है इनका भाद्रपद शुक्ल 4-5 को मेला भरता है इनका। अगले अपने इल्लो जी जिनकी सर्वाधिक मान्यता जालोर बाड़मेर में है। राजस्थान के छेड़छाड़ के लोक देवता के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। इनको याद करने की कोशिश करना। अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।